अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुर्रहमान फ्रॉम फोरस्टार। सो आज का जो प्रोडक्ट है वो एचपी का होने वाला है और एचपी की पवेलियन की सीरीज में होने वाला है, जिसमें मैं आज आपको रिव्यू दूंगा ओवरऑल। तो पहले तो आपको पता होगा कि मैं एचपी पे लीड बुक की सीरीज पे हमने काफी रिव्यू दे चुके हैं, पवेलियन की सीरीज पे देंगे। इस टाइम जो सबने हमारे पास लैपटॉप है, इसकी अगर हम बैक साइड की बात करें तो ये ब्लैक कलर के अंदर है। वैसे इसके जगह कलर मिक्सचर की बात करें, कितने कलर का मिक्सचर है, ये तो दो कलर में आ रहा है, ये मतलब सिल्वर और ब्लैक दोनों का मिक्सचर है। और बैक साइड सारी जो इसकी है वो ओवरऑल आपको नजर आ रहा होगा कि भी ब्लैक कलर की छोटी छोटी इस पे लाइनिंग्स बनी हुई है। मैट कलर में ब्लैक नहीं है, लेकिन ये ग्लोसी बॉडी के अंदर है। मीन्स इसके ऊपर आपके स्क्रैचेस वगैरह भी बहुत जल्दी आ सकते हैं। दरमियान में एचपी की ब्रांडिंग है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ अगर हम इसके हिंजिस क्वालिटी की बात करें कि भी हिंजिस क्वालिटी के ऊपर जो बॉडी यूज की गई है वो हार्ड क्वालिटी में यूज की गई, मेटल की यूज की गई, कौन सी है तो ये हार्ड प्लास्टिक क्वालिटी की यूज की गई। ऊपर अंदर जो हिंजिस यूज होते हैं वो अपना क्या नाम है, मेटल के ही होते हैं। मेटल की छोटी छोटी उसके अंदर छोटी छोटी ब्लेड्स लगी होती हैं जो इसके लैपटॉप की एलसीडी को कंट्रोल कर रही होती है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसके राइट साइड पे क्या सीन है, तो राइट साइड पे सबसे पहले देखा जाए तो राइट साइड पे एक डीवीडी का ऑप्शन है जो आप इजीली रिमूव भी करवा सकते हैं, और एक यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, और एक उन्होंने ऑडियो जैक का ऑप्शन दिया है। उसके अलावा यहाँ पे तो छोटी छोटी लाइट्स दी हुई हैं कि भी लैपटॉप ऑन है या नहीं है, और उसके अलावा कि भी बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड पे क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ ब्लू पिन चार्जर का, जो आपको पता है कि 65 वोल्ट का चार्जर होता है, छोटी पिन वाला चार्जर होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंटरनेट पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये हीट रिलीज का ऑप्शन है यहाँ पे कि आपके लैपटॉप की जो है वो हीट यहाँ से रिलीज हो जाती है इजीली। और ये एक एचडीएमआई केबल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों साइडों पे यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन है, और माइक्रो एसडी कार्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने जो कलर थीम यूज की गई है साइडों से वो सारी सिल्वर है, बैक साइड पे इन्होंने ब्लैक यूज की गई है। अब हम इसके नीचे से देखते हैं कि नीचे से क्वालिटी कैसी है। नीचे से अगर क्वालिटी की बात करें तो नीचे से सारी बॉडी जो इसकी है वो भी प्लास्टिक की लगी हुई है, और ये बैटरी जो है ये 6 सेल बैटरी लगी हुई है, आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। और लिथियम बैटरी नहीं कि उसके अंदर फिक्स नहीं है, ये इजीली आप निकाल सकते हैं कभी कभार लैपटॉप हैंग हो जाए। और अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें, सारी वो प्लास्टिक की है। इन्होंने अगर स्पीकर देखा जाए, स्पीकर कहाँ पे दिए हुए हैं, तो स्पीकर को भी हम खुद भी ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे स्पीकर दिए हुए हैं, तो इसको चला के देख लेंगे। वैसे जो मुझे अंदाजा हो रहा है वो स्पीकर का यहाँ से हो रहा है कि स्पीकर यहाँ दिए हुए हैं। और अगर देखा जाए कि भी इसकी क्वालिटी के नीचे से जिन्होंने क्वालिटी यूज़ की है, तो जो आपको पता है कि मोस्टली एचपी की बैक साइड जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी यूज़ की जाती है। और यहाँ पे इन्होंने रबर्स दी हुई हैं ताकि जब आप लैपटॉप नीचे यूं ही रखें तो इसकी जो हीट है, जब आपका लैपटॉप हीट हैंग हो रहा हो या अपना क्या नाम है आपको फील आता है, वो इसलिए होता है कि आपकी लैपटॉप की जो हीट है वो रिलीज नहीं हो रही होती। तो रबर्स देने का फायदा क्या होता है, आप जब लैपटॉप को टेबल पर रख के यूज़ करते हो तो नीचे से एयर की जो है वो एयर क्रॉसिंग बहुत ईजिली हो जाती है, जिसकी वजह से मदरबोर्ड कूल रहता है और वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करता रहता है। अब मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ कि इसके अंदर से क्या क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे दिखता है। अब अंदर से अगर देखा जाए तो ये अंदर से एक तो पहले 15.6 इंच में, इसलिए इसके अंदर न्यूमेरिक कीपैड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। न्यूमेरिक कीपैड का ऑप्शन है यहाँ पे। कीबोर्ड की अगर देखी जाए क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन लाइटिंग कीबोर्ड नहीं है। माउस पैड का अगर देखा जाए ऑप्शन, तो इन्होंने माउस पैड का ट्रैक जो है वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। बटन इन्होंने बाहर फ्रंट पे शो किए हुए हैं, माउस के अंदर, माउस पैड के अंदर नहीं है। यहाँ पे इन्होंने इंटेल कोर i5 की ब्रांडिंग दी है। कलर की बात करें तो अंदर भी ग्लोसरी है, और यहाँ पे पवेलियन की इन्होंने लिखा हुआ है कि पवेलियन की सीरीज में, और यहाँ एक पावर बटन ऑप्शन दिया है। और ये स्पीकर की ये लगी हुई है, स्पीकर की जो है इसमें से आवाज आएगी स्पीकर की इजिली। और यहाँ पे इन्होंने DTS लिखा हुआ है साउंड, मतलब ये DTS साउंड कंपनी का इन्होंने इसमें स्पीकर शायद यूज किया गया है। और यहाँ पे HP की एक छोटी सी ब्रांडिंग दी हुई है। अगर स्क्रीन की बात करें तो बेजल स्क्रीन नहीं है, ना टच स्क्रीन है। चेक कर लेते हैं कि टच है या नहीं है। टच तो बिल्कुल भी नहीं है। सामने इन्होंने कैमरा दिया, कैमरे के साथ छोटा सा सेंसर दिया हुआ है जो आपको बता रहा होता है कि भी जब आप इसको फील करते हैं आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने साइडों पे सारी रबर्स दी हुई हैं ताकि जब आप लैपटॉप बंद करें तो आपकी एलसीडी के ऊपर प्रेशर ना आए। आपकी जो इन्होंने रबर्स दी हुई हैं वो इसलिए दी होती हैं कि ताकि आप जब लैपटॉप को बंद करते हैं तो वो रबड़ प्रेशर सारा ले लेती हैं। तो उसके अलावा अगर हम इसकी स्क्रीन साइज की बात करते हैं कि स्क्रीन साइज क्या है, HD है या नहीं है, क्या सूरत होती है इस टाइम। वैसे हमने जो इसमें विंडो इंस्टॉल की हुई है वो विंडो 8 इंस्टॉल की हुई है। आप विंडो 10 भी इजीली इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडो 11 के लिए बेस्ट नहीं है क्योंकि पुरानी सीरीज में आ गया था, तो इसलिए अब विंडो 11 जो है वो लेटेस्ट सीरीज के लिए बनाई गई है। और अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें कि 15.6 इंच में आती है, और रेजोल्यूशन की बात करें तो ये एक फुल HD मूवी को इजीली सपोर्ट करती है। 4K हाई रेजोल्यूशन मूवीज को इजीली सपोर्ट नहीं करती, लेकिन एक HD मूवी जो है उसको इजीली सपोर्ट कर लेती है और आपको अच्छे रेजोल्यूशन में दिखाती है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 786 मल्टीप्लाई बाय 1080 इसका रेजोल्यूशन है। और अगर हम इसके अंदर स्पेक्स की बात करें कि भी कौन कौन से स्पेक्स हैं और किस किस स्पेक्स में ये आप इसको ले सकते हैं। वैसे तो इसमें जो रैम लगी हुई है वो 4GB 8GB की रैम लगी हुई है, और DDR3 का मॉड्यूल लगा हुआ है। और उसके अलावा जो इसके अंदर हार्ड लगी हुई है वो 8GB SSD लगी हुई है। आप एट ए टाइम इसमें दो हार्डवेयर इंस्टॉल करवा सकते हैं। दो हार्डवेयर कौन सी इंस्टॉल कर सकते हैं आप इजीली, डीवीडी को रिमूव करवा के साटा हार्ड कोई भी लगवा सकते हैं, IDD हार्ड लगवाना चाहिए जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप SSD एट ए टाइम दोनों लगवाना चाहिए, दोनों लगवा सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है।
और आपके बजट पे डिपेंड कर रहा है। और अगर मैंने आपको जिस तरह रैम का बताया कि DDR3 का मॉड्यूल यूज़ किया गया है, और स्लॉट्स की बात करें तो इसमें 2 स्लॉट्स हैं, आप इजीली इसको 16 जीबी तक लेके जा सकते हैं। और अभी इस टाइम करंटली जो इसके अंदर लगी हुई है वो 8 जीबी लगी हुई है। अब हम इसके प्रोसेसर की बात करेंगे और हम इसके जनरेशन की बात करेंगे, प्रोसेसर और जनरेशन कौन कौन सा है। तो मैंने इसको ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, तो मैं इसको इसकी सिस्टम को खोल के देखता हूँ। जो ये इस टाइम हमारे पास आया हुआ है ये Core i5 के अंदर है और 4th जनरेशन में आता है, और 1.60 गीगाहर्ट्ज का एक प्रोसेसर लगा हुआ है और एक 2.30 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है। आपको वैसे पता ही होता है कि मैंने आपको मोस्टली बताया भी है कि जो 4th जनरेशन वाले लैपटॉप होते हैं उनमें मोस्टली में 4 लॉजिकल प्रोसेसर होते हैं। तो इसके अंदर भी 4 लॉजिकल प्रोसेसर है, एक 2.30 गीगाहर्ट्ज का, एक 1.60 गीगाहर्ट्ज फ्रंट पर शो करा रहा है। अगर हम इस देखा जाए कि ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए है या नहीं है, ये विंडो कौन सी सपोर्ट करता है, ये 64 बिट की विंडो इजीली सपोर्ट करता है। आप विंडो 10 कर रहे हैं, विंडो 8 कर रहे हैं, विंडो 7 कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। हैंग की बात करें, हैंग हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हैंग नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर AMD का प्रोसेसर नहीं, इसमें Core i5 का प्रोसेसर लगा हुआ है और जनरेशन भी 4 है। आप ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट है जिनको स्क्रीन साइज बड़ा चाहिए होता है, वो कहते हैं कि यार हमें लैपटॉप के ऊपर हमने जो काम करना है, हमारा काम अब इसमें कौन कौन सा हो सकता है कि भी IT के रिलेटिव क्या क्या हो सकता है। जो IT के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके मतलब BSc के जो IT के स्टूडेंट है, वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक इस पे इजीली अपना काम कर सकते हैं। जो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे, वो इस पे इजीली अपना रन कर सकते हैं। जिन्होंने हैवी परफॉर्मेंस करनी है कि भी हैवी वर्किंग के लिए, उनके लिए तो नहीं है। हाँ, ये ग्राफिक डिजाइनर जो है जिन्होंने नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनिंग की अभी स्टार्टिंग है, तो वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर हम इसमें देखा जाए कि भी गेमिंग के लिए बेस्ट है, ये नहीं है, गेमिंग के लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। नॉर्मल गेम्स आप इजीली चला सकते हैं। GTA Vice City जो पुरानी मॉडल आती थी, टेकन 7 तो नहीं चलेगी इसमें, जो टेकन 3 आती थी वो भी इजीली चल जाएगी। पुरानी गेमें आप इजीली चला सकते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट आजकल की दौर की गेमें हैं वो इजीली नहीं चला सकते। PUBG और फ्री फायर जो गेम है वो भी इसमें नहीं चला सकते। उसकी वजह ये है कि भी ये उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इसकी इतनी क्वालिटी नहीं है कि भी इसको बर्दाश्त कर सके। इसके प्रोसेसर की या इसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ इतना हैवी। इंटेल का ग्राफिक कार्ड लगा होता है मोस्टली लैपटॉप्स के अंदर, इसके अंदर भी इंटेल का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है 520G का। और अगर किसी और इसमें मतलब हम स्पेक्स, आप सोचते हैं ना कि स्पेक्स इंक्रीज कर देंगे भी, हम 16 GB रैम कर लेंगे और 2 SSD हार्ड लगवा लेंगे तब हमारे लैपटॉप हमारी गेमें बर्दाश्त करेगा। गेमिंग के लिए मोस्टली ग्राफिक कार्ड की नीड होती है, और ग्राफिक कार्ड लगा होगा तो ये तब ही आपका लैपटॉप अफोर्ड कर सकेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। परफॉर्मेंस में आपकी बाकी बेहतरी इसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगी। अगर हम प्राइस रेशो की बात करें भी, क्या प्राइस रेशो मिल रही होगी, कहीं आपको 35+ मिल रहा होगा, कहीं आपको 32+ मिल रहा होगा, तो मैं समझ लें कि भी 32+ लेके 40 के बजट के अंदर राउंड अबाउट आपको मार्केट में कहीं भी मिल रहा होगा। मॉडल नंबर मैंने आपको बता दिया, मोस्टली मैंने इसकी आपको सारी चीजें बता दी हैं। अगर आप लोगों को फिर भी लगे कि भी कुछ चीज मिस होगी, जिस तरह की मुझे भी एक याद आ गया कि भी इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो कितनी है, वो मैं आपको बताने भूल गया। एक तो ये बड़ी मशीन है, तो इसकी जो बैटरी टाइमिंग है अराउंड 2 आवर समथिंग देगा, मिनट्स इसके ज़्यादा नहीं देने वाला। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, साथ साथ जब गर्मियाँ आएंगी या हम इस पर परफॉर्मेंस करेंगे, फिर इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आजकल सर्दियाँ तो ज़्यादा लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही थी क्योंकि ज़रा हीट नहीं होते, तो अच्छी परफॉर्मेंस हो रही होती है। तो ये भी एक होता है कि भी आपको मैं साथ साथ इस चीज़ों को भी क्लियर करता जाऊँगा। और 65 वोल्ट का चार्जर होता है, और अगर राउंड अबाउट ये 1 आवर समथिंग मिनट्स में ये इजीली चार्ज कर लेता है। बाकी किसी किस्म का भी आप लोगों को लग रहा है कि भी कोई सवाल रहता है या कुछ चीज़ मैंने मिस कर दी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। 24 आवर हमारी कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। और अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।